आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी के आज के एपिसोड में। और इंक्लूजन सीरीज़ में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपके साथ बात नहीं करना चाहता, आपको दूर करते हैं लोग। तो आज हम खास आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। इनफैक्ट राहुल, बहुत सारे ऐसे शायद कम्युनिटीज़ हैं या लोग हैं, जैसे कि अगर किसी को कोढ़ हो जाए तो हम कतराते हैं ना उनके पास बिल्कुल। जाने से, हम उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे दूरी रखेंगे, उनको कभी विजिट नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ हैं। शायद किसी को बीमारी हो, शायद कोई जेल में हो, हम उनके पास जाना पसंद नहीं करते और ऐसे बिल्कुल। लोग अनलव्ड फील करते हैं। यस, यस, बिल्कुल दोस्तों। और आज अगर आप अनलव्ड फील कर रहे हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि भले वो लोग शायद उनका बर्ताव आपके प्रति चेंज ना हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब इस सच्चाई को आप जानेंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और यही हमारी प्रार्थना होगी आज कि परमेश्वर आपको अपने प्रेम से रूबरू कराएगा और भरपूर करेगा। यस दोस्तों, शायद कोई आपसे प्रेम ना करे, पर आप दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। और आप दूसरों से प्रेम करें, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। आइए इस खूबसूरत दिन की शुरुआत हम करें एक खूबसूरत गीत के साथ। आज हम सुनेंगे सेंट माइकल चर्च, दुर्गापुर, महाराष्ट्र की कॉयर को। और ये हमारे लिए गा रही है ये गीत, ए मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया। दीवाना बन के दे, जलवा जो देखना है तो मस्ताना बन के दे। एक बार मसीहा का तू दीवाना बन के देख, जलवा जो देखना है तो मस्ताना बन के देख। कितनी बड़े मुसीबतें सर पर उठाए जा, मारे बिगर तुझे कोई मारत से खाए जा। दीदार देखना है तो सब कुछ लुटा के देख, एक बार मसीहा का तू दीवाना बन के दे, दीवाना बन के दे, दीवाना बन के दे। सच्चाई देखना है तो छुरी पे कर नजर, कर इसके
थैंक यू वेरी मच कॉयर, थैंक यू कि आपने इस गीत को गाया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि रोज़ बरोज़ परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं और हमें अपने समान बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। वचन शास्त्र में कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। दोस्तों, आज हम उसी प्रेम भरे परमेश्वर के पास आए हैं, उसके प्रेम को जानने के लिए, उसके प्रेम को चखने के लिए। और दोस्तों, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि इन गीतों को आप तक लाने में आप हमारी सहायता करें, आप हमारे सहभागी बने, ताकि हम देश विदेश से ऐसे और गीत आप तक लेकर आएँ और आप और हम मिलकर आशीष पाएँ। हमारे सहभागी बनने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give2cbn। दोस्तों, क्या आप सीमाओं से परे प्यार को अपनाने के लिए तैयार है, वैसे जैसे यीशु मसीह ने किया? आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जयावनी से, जिन्होंने प्रेम दिखाया जहां समाज वर्जित करता है और जो अनलव्ड है उनको परमेश्वर का प्रेम दिखाया। आइए उनकी कहानी, इंस्पायरिंग कहानी देखते हैं। मेरे माता पिता की इच्छा थी कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी हो। मैं परिवार में सबसे बड़ी थी। अचानक मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और जब वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, मैंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने की शपथ खाई। मैंने परमेश्वर से कहा, अगर मेरे पिता पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी और पूरी तरह आपकी सेवा करूंगी। मेरे पिता को फिर जीवन मिला और वह सही सलामत वापस आए। जब मैंने पिता को अपनी ये बात बताई तो उन्होंने मुझे वादे के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कहा। जयवानी ने 2007 में आंध्र प्रदेश बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया। फिर एक दिन उन्हें कुछ दिखाई दिया। मैं कहीं जा रही थी, तब मैंने कुछ किन्नरों को देखा। मुझ में मौजूद परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे एक सवाल किया, इन्हें सुसमाचार कौन सुनाएगा? तुमने कहा था कि तुम उन लोगों के पास जाओगी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी सुना नहीं है और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओगी। तो मैंने कहा, प्रभु आपकी यही इच्छा है तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जयवानी ने परमेश्वर की इच्छा को समझा और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। पहला काम जो उन्होंने किया वो ये था कि एक पादरी से कहा कि वो किन्नरों को चर्च में आने के लिए आमंत्रित करें। वो बस इंतजार कर रहे थे कि उन्हें अपनाया जाए। जब मैं उनके पास गई और उनके करीब जाना शुरू किया तो 2 हफ्तों के बाद वो सब भी फिर मेरे पास आ गए। किन्नरों की सेवा करने की इच्छा के कारण जयवानी और उनकी दोस्त ने अपना सामान बांधा और अपनी जगह छोड़कर किन्नरों के एरिया में जाकर रहने लगी। चर्च मिनिस्ट्री से ज्यादा मैं उनके साथ उठती बैठती थी और उन्हीं के घर में समय बिताती थी। और जब मैं उनके संघर्षों के बारे में, उनके दुखों के बारे में सुनती थी तो मैं अक्सर रो पड़ती थी। मेरा दिल इस तरह से उन सब के दिलों से जुड़ गया था। परमेश्वर ने जो मेरा मार्गदर्शन किया था उसके कारण मैं उनसे इस तरह से प्यार कर सकी जैसे कि वो बिल्कुल मेरे अपने ही हों। जहां एक और किन्नरों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव होना शुरू हुआ, वहीं दूसरी ओर जयवानी को अपने निजी जीवन में उथल पुथल का अनुभव हो रहा था। जो सिस्टर मेरे साथ सेवा कर रही थी, उनकी शादी हो गई थी, तो उनके चले जाने के बाद 1-2 साल तक मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मैं इस अकेलेपन से बिल्कुल लड़ ही नहीं पा रही थी और ना ही मुझे मिनिस्ट्री में कोई ऐसा इंसान मिला जिससे कि मुझे कोई सहारा मिल पाता। इस वजह से मैं मिनिस्ट्री में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। मैंने बहुत संघर्ष किया। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी। मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं बहुत बहादुर और निडर थी जब मैंने आपसे कुछ ऐसा देने के लिए कहा जो कोई आसानी से नहीं कर पाता, लेकिन अब मैं इस काम को नहीं कर पा रही हूँ और इसमें आप ही को मेरी मदद करनी पड़ेगी। एक परिवार ऐसा था जिसे ये पता चला कि एक यंग लड़की है जो अकेले ही किन्नरों के बीच सेवा कर रही है। उनके छोटे भाई ने मेरे बारे में सुना था। उनका भी दर्शन ये था कि वो एक ऐसे एरिया में सेवा करना चाहते थे जहाँ पहले किसी ने सेवा नहीं की थी। तो उनका भी यही दर्शन था। उन्होंने कहा कि यही दर्शन हम दोनों को एक साथ लाता है और उन्होंने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। जयवानी को टिमोथी जॉनथन के रूप में एक ऐसा इंसान मिला जो उनके साथ उनकी मिनिस्ट्री का भार संभालना चाहते थे। फिर 2017 में उन्होंने शादी कर ली। इससे पहले क्योंकि मैं अकेली महिला होती थी तो कहीं जा पाना मुश्किल होता था और मैं अक्सर अपने घर से ही प्रार्थना करती थी। लेकिन हमारी शादी जब हो गई तो उसके बाद हम किन्नरों के साथ उनके घरों में जाकर उनके साथ प्रार्थना करने लगे। आज पास्टर जयवानी और उनके पति लव एंड ट्रूथ एजी चर्च चलाते हैं। तेलंगाना में एजी का पहला ऐसा चर्च है जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय शामिल है। अगर मैं वाकई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहूँ तो मैं चाहे कुछ भी कर लूं, फिर भी मैं उनके अनुग्रह का बदला नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि जिन लोगों को समाज ने अस्वीकार कर दिया और उनके परिवारों के साथ से उन्हें अलग कर दिया, उन्हीं लोगों को हम ये बताने के काबिल हुए कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार कैसा है, प्रभु यीशु मसीह की दयालुता कैसी है।
और ये सब कर पाने की वजह प्रभु यीशु मसीह से मुझे मिलने वाला प्यार है। अगर हमारा जीवन उनके लिए नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। और बस मैं इतना ही कहूँगी, इस सब के लिए मैं केवल उनकी आभारी हूँ और उनकी महिमा के साथ ही मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जयावनी, थैंक यू आपकी कहानी के लिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए और जो बोझ परमेश्वर ने आपको दिया कि आप यूनक्स के बीच में आप काम करें, परमेश्वर का प्रेम उनको दिखाएं और परमेश्वर के सुसमाचार को आप उन तक पहुंचाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। वाकई बड़ा साहसी कदम आपने बढ़ाया है और हम सब के लिए आप एक प्रेरणा है। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, एक बार की कहानी है जब एक बेटा और उनके पिताजी सड़क क्रॉस कर रहे थे। बेटा छोटा था और गाड़ियां तेजी से जा रहे थे, सिग्नल आ रहा था और बेटे की नजर पड़ी सड़क के उस तरफ एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले पर, और वो पिल्ला भी इस तरफ आना चाह रहा था। 2 कदम आगे बढ़ा था लेकिन फिर गाड़ी तेजी से जाती और इस बेटे ने उस पिल्ले को कहा, रुको रुको, वहीं पे रुको, क्योंकि अब सिग्नल लाल होगा। लेकिन जाहिर सी बात है वो पिल्ला कुछ समझा नहीं, तो इसने अपने पिताजी की ओर देखकर कहा, वो क्यों नहीं समझ रहा जो मैं कह रहा हूं। तो पिताजी ने कहा, उसे समझाने के लिए तुम्हें वो बनना पड़ेगा, वरना वो तुम्हारी भाषा नहीं समझेगा। ये कहानी बहुत ही गहरी है दोस्तों। लूका 6:31 में यीशु मसीह ने कहा कि दूसरों के साथ वैसा करो जैसा तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ करे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को इंसान को प्रेम दिखाना था? कैसे दिखाए? निसर्ग बनाया लेकिन इंसान परमेश्वर को समझ नहीं पाया। फिर परमेश्वर ने इंसान पर कृपा दृष्टि की, मेघ बरसाया। शायद इस समय भी आपकी खिड़की के बाहर बारिश हो रही होगी। परमेश्वर ने अपना प्रेम अलग अलग अंदाज से दिखाया, अपनी करुणा दिखाई, अपनी दया दिखाई, लेकिन इंसान समझा नहीं। इसलिए फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इंसान बनाया और यीशु मसीह हमारे बीच आए ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें, ये जाने कि परमेश्वर ने हमें अपनाया है। हम एक्सक्लूडेड नहीं है, हम इंक्लूडेड है। वो आपसे बेहद प्यार करता है। अगर आज आप ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने आपसे प्यार नहीं किया है या लोगों ने आपको ठुकराया है, तो ये जानिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। शायद आपने सुना होगा, यूहन्ना का 3 अध्याय 16वां वचन। जॉन 3:16, यूहन्ना का 3 अध्याय 16वां वचन कहता है, परमेश्वर ने संसार से अपने अपार प्रेम के कारण अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया कि हर एक ऐसा व्यक्ति जो पुत्र पे विश्वास करता है उसका विनाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन प्राप्त करे। दोस्तों, यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि आप और मैं जान सके परमेश्वर हमसे किस हद तक प्रेम करता है। आज हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रेम से वंचित हैं, तो आज परमेश्वर का प्रेम आपको भिगो दे, यही हमारी प्रार्थना है। That's so wonderful friends to know that God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। शायद आप एक ऐसे जगह में हैं, ऐसे माहौल में हैं, ऐसी कम्युनिटी में हैं, ऐसे समाज में हैं जहाँ लोग आपसे बात करना नहीं चाहते, आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बढ़ाना चाहते, आपको प्रेम नहीं करते। शायद आपको इंतज़ार है कि कोई आए और आपसे बातचीत करे, आपसे 2 प्यार भरे बोल बोले। दोस्तों, शायद आप अकेला महसूस कर रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर है, वो आपके साथ है, वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आपको अपने प्रेम से भरना चाहता है। तो आइए दोस्तों, आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें, क्योंकि हम आपके साथ मिलकर आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। We would love to extend a hand of friendship to you. और हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज भेज सकते हैं। We would love to be in touch with you. यस दोस्तों, हमें जरूर इंतजार रहेगा आपके संपर्क का। और याद रखें, हमारा नंबर जो है 9910401010, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हम पास्टर हेमेंद्र और सोफिया के साथ जुड़ने वाले हैं, जो आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।
First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में इंक्लूजन सीरीज़ में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कई बार हम कई लोगों से मिलना नहीं चाहते, उनसे मेल मिलाप बढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें एक्सक्लूड करते हैं कई कारणों की वजह से, जिनके बारे में हमने प्रोग्राम में बात भी की। आज हम बात कर रहे हैं कि हमें सबको एक समान प्रेम करना है। अगर कुछ पारंपरिक बंधन हैं, हमें उन्हें तोड़कर आगे बढ़ना है और हर एक को प्रेम दिखाना है। बिल्कुल दोस्तों, और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर हम में कोई फर्क नहीं करता। शास्त्र कहता है परमेश्वर अच्छे पर और बुरों पर, जो सही है, जो धार्मिक है और दुष्टों पर, दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाता है, मेघ बरसाकर और सूरज उगाकर। देखिए दोस्तों, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा दिल वाला है ना? तो हमें भी वैसे ही करना है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आपको ले चले लखनऊ, जहां एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हम जुड़ेंगे सोफिया मथाई और पास्टर हिमेंद्र के साथ। और ये आज खास हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम बिना किसी पारंपरिक बंधन के दूसरों को खुलकर प्रेम करें। और आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना में जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। हम सब एक रेखा के पीछे रहते हैं। वो रेखा हमें दिखती नहीं है, पर दृढ़ जरूर होती है। हमारे जैसे लोग और उनके जैसे लोग के बीच एक दरार बन के रह जाती है और इसी प्रकार समाज और परिवार को अंदर से काटती है। क्या इस रेखा को लांघकर, पुरानी धारणाओं को भूलकर हम एक दूसरे से दिल खोल के प्रेम कर सकते हैं? इस सवाल को जरूर मन में रखिए, क्योंकि आज हम इसी विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं और साथ मिलकर प्रार्थना भी। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर हिमेंद्र सिंह जी। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। और आज बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत ही मुश्किल भी है, और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये एक मुश्किल सवाल इसलिए बन गया क्योंकि लोग अपने सेट पैटर्न और माइंड सेट को लेकर के, जैसा कि उनका अच्छा बुरा अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव, इन सब के आधार पर लोगों से प्यार करने लगे हैं और उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस बाउंड्री के अंदर आ चुके हैं। और मुश्किल है लोगों से निस्वार्थ भाव में और खुले मन से प्यार करना, ये मुश्किल है। That's very true, पास्टर। और जैसा कि आपने कहा, ये हमारी माइंडसेट बन गई है। तो मेरा एक सवाल है कि अपनी इस सोच से बाहर निकल के हम दूसरों से कैसे प्रेम कर सकते हैं? सोफिया, मैं बताना चाहता हूं कि ये सवाल ऐसा है जिससे निकलना असंभव नहीं है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले इस सवाल से निकलने के लिए, इस बाउंड्री से बाहर आने के लिए हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर प्रेम के बारे में क्या कहता है, और उसको समझने के लिए हमें बाइबल धर्मशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। और बाइबल में परमेश्वर ने प्रेम को लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है कि उसने इस दुनिया से कैसा और कितना प्रेम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मन में जो आज भी एक संघर्ष चलता है कि मैं कैसे अपने प्रेम को सीमित या उसकी सीमा को बढ़ा पाऊं, एक मुश्किल जरूर है। लेकिन मैं समझता हूं कि बाइबल को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद वो इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। ये एकदम सच कहा पास्टर आपने। और ऐसा हो भी सकता है कि हमारी भावनाएं बदल जाएं, लेकिन परमेश्वर का सच और उनका प्रेम कभी नहीं बदलता है। तो पास्टर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि बाइबल में ऐसे कौन से वचन हैं जो हमें परमेश्वर की तरह निस्वार्थ और दिल खोल के प्रेम करना सिखाती हैं? जी सोफिया, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि पूरी बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है और बताती है, और परमेश्वर के प्रेम को पूरी बाइबल ने प्रदर्शित किया है। पूरी बाइबल में नहीं, लेकिन एक वचन जरूर मैं आज अपने दर्शकों के लिए रखूंगा, और वहां पे लिखा हुआ है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और 37 से 39 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा लिखी हुई है वहां पे कि तू अपने समान अपने पड़ोसियों से प्यार करना। और ये दो बातें
परमेश्वर के प्रेम को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करती हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आप इन 2 बातों को फॉलो करते हैं तो आप अपनी सीमाओं से बाहर आ सकते हैं। That's absolutely true, पास्टर। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है और हम इसी प्रेम के साथ खुद से भी प्यार कर सकते हैं। और जब हमारे अंदर प्रेम हो तो हम उसी प्रेम के साथ दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं। तो चलिए पास्टर, हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के जैसा प्यार वो अपने आप से रखें और दूसरों से दिल खोलकर प्रेम कर सकें। जी जरूर, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। और परमेश्वर प्रेम है, सो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए विशेष रीति से प्रभु, जो कहीं ना कहीं दूसरों से प्रेम कर नहीं पा रहे हैं। मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर, जो अपनों से प्रेम कर नहीं पा रहे हैं, जिनके रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके प्रेम के सीमाओं को, हदों को बढ़ा दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर इंकरेजिंग अस पास्टर एंड प्रेइंग विद अस। दोस्तों, अब हम चलते हैं, लेकिन आप एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम के साथ प्रार्थना में जरूर बने रहें। हमारे नंबर 9910401010 पे अभी कॉल करें और प्रार्थना में साथ पाएं। याद रखें, परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है और इसी प्रेम के साथ हम खुद से और दिल खोल के दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप आगे का शो देखते रहें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच पास्टर हेमेंद्र एंड थैंक यू सोफिया कि आपने खास हमारे लिए प्रार्थना की, हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज भी किया। गॉड ब्लेस यू। यस दोस्तों, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 18 जून को हम खास आपके फादर्स के लिए प्रेयर करने वाले हैं। CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर हमारा प्रेयर लाइव होगा और हम उम्मीद करेंगे कि आप सब हमारे साथ जुड़े एंड वी विल प्रे फॉर आवर फादर्स। जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें और इस महीने जब हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों ना हम इस लाइव प्रेयर में खास अपने फादर्स के लिए प्रार्थना करें। और अगर आप भी किसी और विषय पर भी प्रार्थना चाहते हैं तो ज़रूर आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू, वी वुड लव टू प्रे विथ यू। हमारा नंबर है 9910401010। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को हम पढ़ने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भेदभाव अनुभव करते हैं और कई बार उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है और अलग अलग वजह से। आज हम खास आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं, याद रखिए, वी आर देयर विथ यू एंड वी आर प्रेइंग फॉर यू। यस दोस्तों, अब समय है कि हम शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़े और प्रोत्साहित हो। तो पेश करते हैं शुक्रिया शुक्रवार। हमारे एक प्रिय दर्शक है जो हमसे कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हर बार एक नई जिंदगी के बारे में जानने का और अपने विश्वास को बढ़ाने का मौका मिलता है। खुदा CBN को और आपकी पूरी टीम को खूब बरकत दे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए और प्रोत्साहन के लिए। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं अगला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, हर सुबह एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखकर हमें बहुत आशीष मिलती है। आप सब इतनी मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम को हम तक पहुंचाने में और परमेश्वर के प्रेम को हर जगह फैलाने में। परमेश्वर आप सबको, आपकी पूरी टीम को बहुत आशीष दे।
थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, आपके मैसेज के लिए, आपकी आशीष के लिए। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे मैसेजेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें इंकरेज करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इन मैसेजेस को हम तक पहुंचाएं और 9910401010 हमारे एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर आप हमें अपने मैसेजेस व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। अब समय है कि परमेश्वर का जीवित वचन हम देखें कि परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या आज्ञा दे रहा है। दोस्तों, कितना प्यारा वचन है ना। इस वचन में कई बार प्रेम शब्द का जिक्र किया है और यीशु मसीह हमसे कहते हैं जैसे उन्होंने हमसे प्रेम किया है वैसे ही हमें दूसरों से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम ही हमारी परिभाषा है, हमारी पहचान है। तो याद रखें दोस्तों, जैसे आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें, शायद आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को कभी अनुभव नहीं किया है। उन्हें इंक्लूड करें, उन्हें शामिल करें, उन्हें समावेश करें और उनसे प्रभु का प्रेम हम बांटें। अब समय आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि सोमवार को दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई जिंदगी पर 6:30 बजे कलश चैनल पर। और इंक्लूजन के थीम को हम बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। हम करीब से देखने वाले हैं कि अगर आप रंग रूप या किसी भी भेद का शिकार हुए हैं तो आपके लिए उम्मीद है। आपको समावेश करता है परमेश्वर और हम भी समावेशी लोग बनते हैं। तो इंतजार करेंगे आपका सोमवार को। तब तक के लिए आपका वीकेंड अच्छा जाए। स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।